हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आज पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच फिर से लेके आया हूं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और गैस, जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिए, सभी क्वेश्चन को नोटबुक में आप ज़रूर नोट कर लिए होंगे। सो गाइस, आज के देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। सर, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है 1962, दूसरा है 1964, तीसरा है 1965 या चौथा है 1966। तो आपका आंसर होगा 1962 में। कब किया था चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? सर, तो कहाँ आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है मनीला में, दूसरा है भारत में, तीसरा है नोम पिन्हे में या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा नोम पिन्हे में। ठीक है, कहाँ हुआ था? नोम पिन्हे में। ठीक है सर, जरा देखते हैं शिखर सम्मेलन, 20वां शिखर सम्मेलन और आसियान में सर कितने देश शामिल हैं, ये हम लोग आप लोगों को बता चुके थे पहले, एक ट्रिक के माध्यम से बता चुके थे। इससे पहले वीडियो में आज आप जाके देख सकते हैं कि आसियान के बारे में। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल हैं उसके बारे में भी हमने बता चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? सर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा है 1989, तीसरा है 1990, चौथा है 1991, चौथा है 1990। तो आपका आंसर होगा 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सो गाइस, जरा देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण पूर्वी जर्मनी, ठीक है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, ये दोनों का एकीकरण हुआ था। पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है? सर, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? पहला है म्यांमार, दूसरा है भारत, तीसरा है हांगकांग, चौथा है चीन। तो आपका आंसर होगा हांगकांग। क्या होगा? हांगकांग। हांगकांग के बारे में समझ लेते हैं कि हांगकांग क्या है। सर, हांगकांग जो है ना सर, ये चीन का एक आधिकारिक क्षेत्र है। हांगकांग कहाँ है? चीन का आधिकारिक क्षेत्र है। ठीक है, आधिकारिक क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना, चीन का क्या है? आधिकारिक क्षेत्र है हांगकांग। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यूरो क्या है? सर, यूरो क्या है? भारत देश की मुद्रा, दूसरा पाकिस्तान देश की नई मुद्रा, तीसरा यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर यूरोपीय संघ की क्या है सर? सदस्यों की एक मुद्रा है। क्या चीज़? यूरो। और सर यूरो के बारे में समझ लेते हैं कि यूरो ये जो है ना सर, यूरोपीय संघ की एक सदस्य की मुद्रा है। इसमें कितने देश शामिल हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सर, ये जो है ना यूरोपीय संघ में सर 28 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 28। और 28 में से सर 19 देश ऐसे हैं जिसका मुद्रा क्या है? यूरो है। इसका मुद्रा क्या है सर? यूरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? सर, ये पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी। तो अब आपका आंसर हो जाएगा सर चीन। क्या हो जाएगा? चीन ने हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आसियान का सदस्य है। सर, आसियान का सदस्य कौन सा है? पहला है भारत, दूसरा है इंडोनेशिया, चीन या पाकिस्तान। तो आपका आंसर होगा सर इंडोनेशिया क्या है? आसियान का सदस्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया? सर, कब निर्णय लिया गया था कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो है वो कब लिया गया था? पहला ऑप्शन है 1994, दूसरा है 1999, तीसरा है 1995, चौथा है 2003। तो आपका आंसर होगा सर 2003 में ये चीज फैसला लिया गया था कि आसियान को मुक्त व्यापार बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? सर, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा है 2006, तीसरा है 2007, चौथा है 2008। तो आपका आंसर होगा सर 2004 में हुआ था साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर। जब समझ लेते हैं कि साफ्टा क्या है। सर, ये साफ्टा SAFTA
साफ्टा का मतलब होता है सर साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है सर ये साफ्टा एक संगठन है, एक क्षेत्र फ्री संगठन है, ठीक है, क्षेत्र है जिसके इसमें हस्ताक्षर जो हुआ था वो कब हुआ था, 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, एशिया का कौन सा देश, एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है सर, कौन सी है, G8 समूह का सदस्य है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत, चौथा है पाकिस्तान। तो आपका आंसर होगा सर जापान है, कौन है, जापान। अगला क्वेश्चन क्या है, देखा वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य नहीं है सर, आसियान का सदस्य कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है श्रीलंका। तो आपका आंसर होगा सर फिलीपींस, क्या होगा, फिलीपींस, जो कि आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक। आसियान का इसके बारे में हम लोग ट्रिक भी बता चुके थे कि आसियान में कितने देश शामिल हैं उसके बारे में, ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी सर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा है 1992, तीसरा है 2005, चौथा है 2006। तो आपका आंसर होगा सर 1997 में, कब हुआ था, 1997 में। और इसमें कितने देश शामिल है सर, तो 28, ठीक है, कितने देश शामिल है, 28 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है सर, भारत चीन मित्रता के रूप में कब बनाया था सर। पहला ऑप्शन है 1954, 1962, 1988 या 2006। तो आपका आंसर होगा सर 2006 में बनाया था, ठीक है, कब बनाया था, 2006 में बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया सर, टूटे संबंधों को जो टूटा हुआ संबंध था उसको सुधारने का कदम किस प्रधानमंत्री ने उठाया था। तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है इंदिरा गांधी, जैसे मिस्टेक है, इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी। अगला ऑप्शन है राजीव गांधी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर राजीव गांधी। किसने किया था सर, राजीव गांधी ने जो 1962 में युद्ध जो हुआ था उसका सही मतलब उसका सुधारने का जो फैसला किया था वो किसने लिया था, राजीव गांधी ने लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है सर, किस, कहने का मतलब किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है। तो पहला ऑप्शन है यूरोपीय संघ का, दूसरा आसियान का, तीसरा आसियान का आसियाई क्षेत्र मंच से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर आसियान का आसियाई क्षेत्र मंच से संबंधित है, ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है सर, किस कोटि में रखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है सामंती कोटि, दूसरा है राष्ट्रीय राज्य, तीसरा है पराराष्ट्रीय राज्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर पराराष्ट्रीय राज्य, क्या है, पराराष्ट्रीय राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी में अमेरिका से सर क्या है, 3 गुना ज़्यादा है सर, 3 गुना ज़्यादा। पहला ऑप्शन है येन, दूसरा है डॉलर, तीसरा है रुपया, चौथा है यूरो। तो आपका आंसर होगा सर यूरो, क्या है, यूरो। और यूरो किस देश की मुद्रा है सर, यूरोपीय संघ की, किसका है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ठीक है। इसके कितने 19 देशों ने अपनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे सर, कि रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे। पहला है 5, 6 या 10 या 11। तो आपका आंसर होगा सर 6 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 6 देश शामिल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संसद का पहला अध्यक्ष चुनाव कब हुआ सर, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जो था वो कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1979, दूसरा है 1969, तीसरा है 1989, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर 1979 में हुआ था। कब हुआ था, 1979 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये तो पहले क्वेश्चन में भी था, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
लिखा हुआ निम्न में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है सर? परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा सर नेपाल। क्या है? नेपाल जो है ना वो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा देश सेवन पार्टी अलायंस में नहीं था सर? देखिए सेवन पार्टी अलायंस जो था ना एक संगठन की तरह था, वो पार्टी में उसमें 7 देश शामिल थे। ठीक है, कितना देश शामिल थे? 7 देश शामिल थे। उसमें से कौन नहीं था बोल रहा था? भारत है पहला ऑप्शन, दूसरा श्रीलंका, तीसरा है चीन, चौथा है भूटान। तो आपका आंसर होगा सर श्रीलंका इसमें शामिल नहीं था। कौन नहीं था? श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं सर? यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो पहला 12, 20, 22 या 26। तो आपका आंसर होगा सर 12 सितारे थे। कितने सितारे थे? 12 सितारे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है सर? सार्क में जो जितने भी देश हैं शामिल हैं उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला श्रीलंका, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर भारत है। क्या है? कौन है? भारत है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सार्क के बारे में हम लोग बता चुके थे कि सार्क की सर स्थापना कब हुआ था, इसमें कितने देश शामिल हैं। ठीक है, कितने देश शामिल, इसमें 8 देश शामिल। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग उसको पढ़ चुके थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया सर? किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है यूरोप, तीसरा है भारत, चौथा है अमेरिका। तो आपका आंसर होगा सर अमेरिका। किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुई सर? देखिए विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? पहला ऑप्शन है 1990 या दूसरा है 1995, 2001 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर 1990 में ये चीज़ खत्म हुआ था। क्या चीज़? 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, जिसमें सोवियत संघ और कौन थे? अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ किस देश में अब भी क्या सर राजतंत्र है? सर किस देश में अभी भी राजतंत्र है? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर भूटान में। कौन है? भूटान में अभी भी क्या है? राजतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सैनिक शासन है सर? किस देश में सैनिक शासन है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है अमेरिका। तो आपका आंसर होगा सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या अभी भी सैनिक शासन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल संधि कब हुआ सर? सिंधु नदी जल संधि कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा 1960, 1961 या 1962। तो आपका आंसर होगा सर 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु जल नदी संधि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले सर किस देश में स्थापित किया था? सैनिक शासन जो था सबसे पहले किस देश में स्थापित किया था? कहने का मतलब ये, पहला ऑप्शन है सर श्रीलंका, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में सर अभी भी सैनिक शासन है। पाकिस्तान में अभी भी सैनिक शासन है। ठीक है, सो गाइस ये थे हम लोगों के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोटबुक में नोट कर लें।